आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल फार्मा कंसेप्ट में। आपको पता है हमारे चैनल के ऊपर जीपैट या फार्मेसी फील्ड रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे चैनल पर हम पोस्ट करते हैं। तो जीपैट के रिलेटेड में बहुत सारे नोट्स या तो कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स, कब जीपैट होने वाला है, जीपैट के लिए क्या करें क्या नहीं करें, ये सारे वीडियो हमारे चैनल पर मैं अपलोड कर चुकी हूँ एंड अभी भी कर रही हूँ। बट हमारे चैनल पर अभी भी एक वीडियो नहीं है कि जीपैट क्या है एंड नाइपर क्या है, जीपैट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, नाइपर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जीपैट एंड नाइपर, कि जीपैट देना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है एज एन फार्मेसी बी फार्मेसी स्टूडेंट। ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। बिकॉज जीपैट 2023 तो 2-3 महीने में हो जाएगा, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जीपैट 2024 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो उनके लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था कि जीपैट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विथ वीडियो। फर्स्ट, जीपैट का फुल फॉर्म क्या है? जीपैट का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। मीन्स आपको बी फार्म कंप्लीट करने के बाद जब एम फार्म में एडमिशन लेना होता है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एम फार्म एडमिशन इज़ आपको जीपैट देना कंपलसरी है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल 12th क्लास करने के बाद आपको फार्मेसी या तो इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको सीईटी देना ज़रूरी होता है। एज लाइक दैट मीन्स जेई देना होगा, सीईटी देना होगा, डॉक्टर है तो नीट देना होगा। सिमिलर टू दैट आपको मास्टर इन फार्मेसी करना है तो आपको जीपैट देना कंपलसरी है। आप क्वालिफाई हो या ना हो बट जीपैट देना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट थिंग, जीपैट एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। सपोज आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ MSCET। महाराष्ट्र के लिए जो 12th के बाद फार्मेसी इंजीनियरिंग के एडमिशन होते हैं उसके लिए स्टेट लेवल मीन्स महाराष्ट्र स्टेट एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, दैट इज़ MSCET। ये हो गई स्टेट लेवल एग्ज़ाम। बट दिस जीपैट इज़ नॉट अ स्टेट लेवल, इट इज़ नेशनल लेवल एग्ज़ाम। मीन्स ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट है वो कंप्लीटेड बैचलर इन फार्मेसी और वो लास्ट सेम में है बी फार्म के, और जो थर्ड सेम के भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो जीपैट देते हैं उनका स्टडी चेक करने के लिए, बिकॉज ऑफ नेक्स्ट ईयर जीपैट क्रैक करना चाहते हैं उसके कारण। सो ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट ये एग्ज़ाम देते हैं और उसमें आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है टू गेट अ स्टाइफंड 12,400 रुपीज़ मंथली। ये आपको लग रहा होगा छोटा अमाउंट बट इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। एक फार्मा स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ओके, सो देखो नेक्स्ट, जीपैट का हमने बेसिक देख लिया। अब देखो जीपैट देना क्यों ज़रूरी है। किसी भी कॉलेज का मैं एग्जाम्पल लूँगी जो कि फार्मेसी एम फार्मेसी कोर्स कंडक्ट करता है। सो अप्रॉक्सीमेट फ़ी ऑफ एवरी कॉलेज इज़ अबाउ 1 लाख। मीन्स गवर्नमेंट कॉलेज छोड़कर बाकी के जो कॉलेज होते हैं उनका फ़ी 1,28,000, 1,40,000, 50,000 ऐसा होता है। सो अब हम इतने एज के हो गए हैं, हम बी फार्मेसी कंप्लीट कर चुके हैं। सो हमारा एजुकेशन हम सोलली इंडिपेंडेंटली करें तो फैमिली को भी अच्छा लगेगा और ख़ुद को प्राउड फील होगा कि हमारा एजुकेशन हम कर रहे हैं। सो उसके लिए आपको जीपैट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आप कैलकुलेट करोगे तो 12,400 रुपीज़ जब आपको मंथली मिलेगा तो ईयरली वो हो गया 1,48,000 अप्रॉक्सीमेट। सो आप पूरा कोर्स कंप्लीट करके आपके पास 5-10 हज़ार रह जाएंगे बाय कंप्लीटिंग 2 years ऑफ कोर्स। सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम किसी से पैसे ना लेते हुए हमारा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज़ मास्टर्स डिग्री ले रहे हैं। ओके, सो ये हो गया एडवांटेज ऑफ जीपैट। एंड कोई बोलता है कि आर यू जीपैट क्वालिफाइड, सो हम प्राउडली बोलते हैं हाँ यस आई क्वालिफाइड जीपैट, बिकॉज ये स्टेट लेवल का नहीं है, कोई ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से हम क्वालिफाई कर रहे हैं तो इट्स बिग अचीवमेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। ओके, अब नेक्स्ट देखो कि जीपैट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। जीपैट में 125 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 125। एंड हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स होते हैं। मीन्स एक क्वेश्चन आपने करेक्ट किया तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं।
बट देर इज़ निगेटिव मार्किंग ऑल्सो, मीन्स जीपैट में आपको निगेटिव मार्किंग भी होती है। सो आपको क्वेश्चंस बाय मीन्स आपको बहुत दिमाग लगाकर सॉल्व करना है। आता है तो ही सॉल्व करो, 50-50% रिस्क लेना है तो ही सॉल्व करो, कुछ पता ही नहीं इसके बारे में तो उसे स्किप करो, बिकॉज देयर इज़ निगेटिव मार्किंग। सपोज आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया तो आपको मिले 4 मार्क्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो आपका गलत हो गया, सही होता तो उसके 4 मिलते, मीन्स 8 होते, बट वो रॉन्ग हो गया तो वो 4 तो जाएगी ही, उसके साथ निगेटिव मार्किंग के कारण प्रीवियस 4 मार्क्स से आपका 1 मार्क्स रिड्यूस होगा, मीन्स 1/4 निगेटिव मार्किंग इज देयर इन केस ऑफ जीपैट। आपको समझ में आया होगा कि निगेटिव मार्किंग इज देयर एंड वो किस तरीके से है। अब नेक्स्ट देखो जीपैट का सिलेबस। जीपैट का सिलेबस बहुत वास्ट है। अब पूरा तो कोई भी जो AIR 1 लाता है, मीन्स ऑल इंडिया रैंक 1 लाता है, वो भी सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक नहीं करते। किसी को देखा है जीपैट में 500 से 500 मार्क्स लाते हैं? नहीं। सो ये नेशनल लेवल का है, सो सिलेबस भी वैसा ही डिज़ाइन किया है गया है। सो आपको स्मार्टली स्टडी करना है, कौन से सब्जेक्ट ईजी है, कौन से सब्जेक्ट हार्ड है, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया गया है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट NTA मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जीपैट को कंडक्ट करती है, एंड उस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पूरा पैटर्न दिया है कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया है। उस वेटेज से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। अभी 2023 के स्टूडेंट का छोड़ दो, वो तो कर ही लेंगे क्योंकि 2 मंथ्स रह गए, उन्हें करना ही है क्वालिफाई एंड स्टडी। बट 2024 के जो स्टूडेंट है वो मेजर सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से बाय यूजिंग रेफरेंस बुक, कोई भी अदर नोट्स हो गए, बाय हार्ट सब टॉपिक करने हैं, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा अभी बाकी है। ओके, अब हो गया मेजर माइनर सब्जेक्ट आपको फोकस करना है। जीपैट कब होता है? जीपैट कोरोना से पहले फिक्स था उनका कि जनवरी में हमें जीपैट कंडक्ट करना है, बट कोरोना आने के कारण जो शेड्यूल है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। सो लास्ट टाइम से जो एग्ज़ाम है मार्च या तो अप्रैल में हो रहा है, इस टाइम में मार्च या तो अप्रैल में होगा, एंड नेक्स्ट टाइम का देखते हैं कब होगा, वो NTA हमें बता देंगी कब होगा, बट आपको स्टडी करते रहना है। सो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चला होगा कि जीपैट क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो गए कि उन्हें जीपैट एंड नाइपर में बस पता तो होता है सभी स्टूडेंट को डिफरेंस जो फार्मेसी करते हैं, बट स्टिल मैं बता रही हूँ कि नाइपर क्या है, जीपैट क्या है। अब देखो, अब ये जीपैट का सब देख लिया, अब नाइपर का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च। एक इंस्टीट्यूट है नेशनल लेवल का जहाँ फार्मेसी कोर्स, मास्टर इन फार्मेसी, MS इन फार्मेसी, MBA इन फार्मेसी कोर्सेज अवेलेबल है, एंड फार्मेसी के वेरियस ब्रांचेस अवेलेबल है। बहुत सारे स्पेशलाइजेशन नाइपर में हमें मिलते हैं जो कि हमें स्टेट कॉलेजेस हो गए वहाँ नहीं अवेलेबल होते। हर एक फार्मेसी स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है कि मास्टर्स हमें अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है, एंड वो है नाइपर। एंड नाइपर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं लाइक मोहाली, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता एंड मैनी मोर। वो नाइपर के इंस्टीट्यूट है, उसमें हर एक फार्मेसी स्टूडेंट को होता है मुझे एडमिशन वहाँ ही लेना है मास्टर्स को, एंड वहाँ मुझे मास्टर्स कंप्लीट करना है, बिकॉज द प्लेसमेंट, रिसर्च वर्क, फैकल्टी, all the things are very good at नाइपर as compared to other. So उसके कारण एवरी स्टूडेंट का एम होता है, एक ड्रीम होता है कि नाइपर से ही हमें मास्टर्स करना है। उसके बाद देखो, अब नाइपर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। किसी स्टूडेंट को नाइपर जाना है मास्टर्स करने के लिए तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट आपको जीपैट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। जीपैट क्वालिफाई हो तभी आप नाइपर दे पाएंगे, डायरेक्टली नाइपर नहीं दे सकते। दो स्टूडेंट, सपोज 50,000 स्टूडेंट थे टोटल हु गिव्स जीपैट, 50,000 स्टूडेंट ने जीपैट दिया, उसमें से सपोज 5,000 या 6,000 स्टूडेंट ने जीपैट क्वालिफाई किया। सो वो 4,000 6,000 स्टूडेंट जो है वो कहाँ का एग्ज़ाम दे सकते हैं? नाइपर का दे सकते हैं। अब नाइपर में देखो, नाइपर कौन से हैं? सपोज 5-6 नाइपर है, अहमदाबाद, हैदराबाद, मोहाली, वैसे हर एक नाइपर में ब्रांच है लाइक MBA, सुटिक्स, कोलॉजी,
रेगुलेटरी अफेयर्स हो गए, मीन्स वेरियस ब्रांचेस आर अवेलेबल इन नाइपर्स, जो कि आप रीड कर सकते हैं नाइपर हैदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कि कौन कौन से ब्रांच किस किस नाइपर्स में अवेलेबल है। सो आई थिंक टोटल इनटेक ऑफ नाइपर 700 से 800 तक का होता है। मीन्स 700 से 800 स्टूडेंट नाइपर हर साल जाते हैं पढ़ने के लिए। मीन्स सपोज 5000 स्टूडेंट जीपैट क्वालिफाई हो गए तो उसमें से जो नाइपर देंगे, सपोज 5000 ने नाइपर दिया तो उसमें से सिर्फ 800 या 900 स्टूडेंट ही क्वालिफाई हो गए नाइपर, बाकी के नहीं। सो आपको समझ में आया, नाइपर में भी आपको सीट्स लिमिटेड है, मीन्स स्टडी हार्ड वहाँ भी करना है नाइपर में जाने के लिए। अब नेक्स्ट देखो वो है एग्ज़ाम पैटर्न। नाइपर एंड जीपैट का एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा अलग है। मीन्स जीपैट में 125 क्वेश्चंस होते हैं एंड आपको 3 आवर्स होते हैं इन केस ऑफ, एंड 1 क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क। ये हो गया जीपैट का। अब नाइपर का देखो, नाइपर में टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, कितने 200, एंड टाइम कितना दिया होता है 1.5 घंटा नाइपर में। एंड उसके बाद 1 क्वेश्चन कैरीज हाउ मेनी मार्क्स, 1 मार्क्स, मीन्स टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम हो गया। और उसके बाद वो 200 मार्क्स में से देयर इज निगेटिव मार्किंग ऑल्सो। सपोज आपके 5 क्वेश्चन थे, 5 करेक्ट आए, आपको 5 मार्क्स मिले, बट आपका एक रॉन्ग हो गया तो देयर इज निगेटिव मार्किंग, वो 5 में से आपके रिड्यूस हो गए 1/4। ये हो गया नाइपर का, रिगार्डिंग नाइपर की कैसा एग्जाम पैटर्न है। सो दोज हु आर ड्रीमिंग फॉर नाइपर, फर्स्ट आपको जीपैट पर फोकस करना है, बिकॉज एक देखो कंसेप्ट है, नाइपर जाने के लिए कितने स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं 5000 सपोज, बिकॉज क्वालिफाई 5 to 6000 हो गए, बट जीपैट क्वालिफाई करने के लिए कितनों का मॉब है, मीन्स कितने स्टूडेंट रेस कर रहे हैं 50,000 प्लस, मीन्स 50,000 में से आपको उस 5,000 में आने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। एंड वन थिंग जो कि मैंने रियलाइज़ की खुद, मैंने नाइपर का भी एग्ज़ाम दिया था एंड जीपैट का दिया था। सो जीपैट में लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद मीन्स वो 4 ऑप्शंस पढ़ने जाते हैं तो क्वेश्चन ही दिमाग से जाता है, इतने ट्रिकी होते हैं जीपैट में, बट टाइम ज़्यादा होता है। बट इन केस ऑफ नाइपर इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं कि आप बोल सकते हैं कि कितना ईजी एग्जाम है। वहाँ सिर्फ आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, आपका रिवीजन अच्छा होना चाहिए, तो नाइपर आप क्विकली क्वालिफाई कर सकते हो। बट जीपैट क्वालिफाई करना इतना भी आसान नहीं है, आसान है बट थोड़ी रेगुलरिटी, थोड़ा स्टडी करो, यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई जीपैट। सो आपको जीपैट एंड नाइपर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा होगा, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट। एंड ऐसे ही बैठने के लिए अपने चैनल फार्मा कंसेप्ट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।